सऊदी अरब ने गजा के हवाले से इजरायली वजीर आजम का बयान मुस्तरद कर दिया। सऊदी वजारत खारजा ने नेतन्याहू के बयान को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। कहा कि फलस्तीनी कोई पनाह गुज़ीर नहीं है कि कहीं मुंतकिल किया जाए। नेतन्याहू का बयान इजरायली मजालिम से तवज्जो हटाने की कोशिश है। UAE ने भी इजरायली वजीर आजम का बयान मुस्तरद कर दिया। उर्दन और दीगर अरब ममालिक की जानिब से भी सहूनी वजीर आजम के बयान की शदीद मजम्मत की गई। विफाकी हुकूमत का अहम फैसला, खैबर पख्तूनख्वा के जम इजला के फंड्स रोक लिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पहली छमाही में 677 अरब 69 करोड़ रेवेन्यू जनरेट किया। विफाकी कर्ज और ग्रांट्स की मद में 76 अरब 12 करोड़ का ऑपरेशन जाहिर किया गया। दस्तावेजात के मुताबिक सूबे ने जुलाई तक दिसंबर 30 अरब 65 करोड़ रुपए टैक्स जमा किया। और कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की तमाम पार्किंग साइट्स मुफ्त करने का फैसला। KMC की पार्किंग साइट से फीस वसूल नहीं की जाएगी। मेयर कराची का बड़ा ऐलान, बोले फैसला अवामी मफाद में किया गया है। KMC अब अपने पैरों पर खड़ी है। IMF स्कोप मिशन इस्लामाबाद पहुंच गया। वफ्द दौरे के दौरान टैक्सेशन और मनी लॉन्ड्रिंग के इशूज का जायजा लेगा। IMF टीम की मुख्तलिफ वजारतों, महकमों और इदारों के नुमाइंदों से मुलाकातें शेड्यूल। वफ्द टैक्स पॉलिसी बनाने और उस पर अमल दरामद में गवर्नेंस के खतरात का जायजा लेगा। अगले हफ्ते जुडिशियल कमीशन के साथ मीटिंग होगी। जजेस की तकर्रुरी के तरीक़ेकार पर बातचीत की जाएगी। पाकिस्तान रिफॉर्म्स रिपोर्ट 2025 जारी। माहिरीन की आरा पर मुश्तमिल रिपोर्ट में हुकूमती इस्लाहाती एजेंडे का जायजा। 11 माह में की गई 120 से ज्यादा इस्लाहात का अहाता किया गया। माशी अदम इस्तेहकाम, अफरात ज़र मुबादला, कर्जों के हवाले से तफसीली मालूमात। रिपोर्ट पाकिस्तान के बारे में खला को पुर करने की मुनफरिद काबिश है। वज़ीर ख़जाना की लिस्बन में बरतानवी पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी हमेश फॉकनर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर बिलखुसूस पाकिस्तान में तवानाई, मादनियात और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में सरमायाकारी के मौक़े पर गुफ्तगू। मोहम्मद औरंगजेब का ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम और पायदार बनाने की ख्वाहिश का इजहार। एलामी के मुताबिक बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ में अवामी राबतों और पाकिस्तानी तारकीन वतन के किरदार को सराहा गया। बेंचेस के इख्तियारात केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का नोट जारी। कवानीन आईनी होने या ना होने का जायजा सिर्फ आईनी बेंच ले सकता है। किसी रेगुलर बेंच के पास तशरीह का इख्तियार नहीं। आईनी बेंच का 2 रुकनी बेंच का हुक्मनामा वापस लेना दुरुस्त है। केस फुल कोर्ट में भेजने की दरखास्त का मैरिट्स पर फैसला होगा। 26वीं तरमीम उस वक्त आइन का हिस्सा है। इस तरमीम पर आंखें और कान बंद नहीं कर सकते जिसे पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही खत्म कर सकता है। जब तक ऐसा नहीं हो जाता मामलात इस तरमीम के तहत ही चलेंगे। आईनी तशरीह कम अज कम 5 रुकनी आईनी बेंच ही कर सकता है। ट्रंप का गजा से फलस्तीनियों को बेदखली का बयान। तजवीज़ इंतहाई परेशान कुनो गैर मुनसिफाना करार। वज़ीर ख़ारजा से ईरानी हम मनसब का टेलीफोन पर राबता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। इसहाक डार का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक 2 रियासती हल ही वाहिद काबिल अमल और मुनसिफाना ऑप्शन है। पाकिस्तान खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत जारी रखेगा। तर्जुमान के मुताबिक फ़रीक़ैन ने आने वाले दिनों में इन पेश रफ्तों पर करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान की जंगज़दा मुल्कों से इज़हार यकजहती। लबनान, गजा और शाम के मुतासरीन के लिए 22वीं इमदादी खेप रवाना। वज़ीर आज़म की हिदायत पर NDMA की जानिब से इमदाद की फराहमी का सिलसिला जारी। डब्बा पैक गोश्त, खुश्क दूध, कंबल, कपड़े, खैमे और गर्म बिस्तर पर मुश्तमिल 50 टन सामान शामिल। नेतन्याहू का गजा पर मुकम्मल फतह का भरम खाक। जंग बंदी मुआहिदे के तहत कैदियों का 5वां तबादला। हमास ने 3 यरगमाली वापस किए। बदले में इसराइल से 183 फ़लस्तीनी रिहा करा लिए। 18 उम्र कैद और 54 तवील सजा के कैदी शामिल। कैदियों का मगरबी किनारे पहुंचने पर शानदार खैर मकदम। हर तरफ खुशी और जज्बाती मनाजिर। वालिदैन बच्चों से लिपट कर रो पड़े।
बैरूनी रियासत के मजलूमों पर वार जारी, मुसलसल हमले से गजा के इलाके जबालिया में फलस्तीनियों को शदीद मुश्किलात। जंगबंदी मुआहदे के बाद मकीनों को वापसी, शदीद परेशानी का सामना, पानी की शदीद किल्लत, खुराक और दवाएं नापैद। शहर में फराहमी आब का निज़ाम तबाह, दूर दूर से पानी भरकर लाने पर मजबूर। लोगों का कहना है कि इलाके में पानी जरूरत से बहुत कम है। कारकुन हो तो कोई वजीर नहीं, ये पार्टी को खून पसीना देते हैं। मुशर्रफ का दौर सबसे मुश्किल रहा। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि पिछले 4 साल भी काटे। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज ने जो सख्तियां झेली वो सबके सामने हैं। पार्टी के लिए कुर्बानी देने वाले कारकुनान और उनके खानदान को तनहा नहीं छोड़ेंगे। जहां भी जरूरत होती है कारकुनान पेश होते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब के फिर पीटीआई परवार आज़मा बुखारी कहती हैं कि 9 मई और 26 नवंबर की नाकाम बगावतों के बाद कौम फितने की एहतजाज सियासत से तंग आ चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा ने भी इंतशार और जलाओ घिराव की सियासत को मुस्तरद कर दिया। हुकूमती वसाइल के इस्तेमाल के बावजूद 5000 बंदे इकट्ठे ना कर सके। इंशाअल्लाह जल्द मरियम नवाज खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों को भी स्कॉलरशिप देंगी। नवी अमन मश्क के दौरान 2 रोज़ा अमन डायलॉग का आगाज। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि तिजारती टैरिफ एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया। दुनिया बड़ी माशी तब्दीलियों से गुजर रही है। हमारा इज्तिमाई फ़र्ज है कि समंदरी तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका कोशिशें करें। अमीरुल बहर एडमिरल नवीद अशरफ का कहना था कि अमन डायलॉग का मकसद ब्लू इकॉनमी का फ़रोग़ और मैरी टाइम सिक्योरिटी को लाहक ख़तरात से आगाही देना है। डिजिटल ताउन में तारीखी पेशरफ्त। पाक सऊदी डिजिटल और इक्तिसादी शराकत दारी को वुसअत दी जा रही है। इस्लामाबाद में लेप 2025 में पाक सऊदी बिजनेस फोरम से वजीर ममलिकत IT शिज़ा फातिमा का खिताब। बोली IT बरामदात 28% इजाफे के साथ 1.86 अरब डॉलर तक पहुँच गई। पाकिस्तान में सरमायाकारों के लिए शानदार मौके मौजूद हैं। पंजाब में धी रानी प्रोग्राम का दूसरा मरहला। मजीद 1500 शादियों के लिए दरखास्तों की ऑनलाइन वसूली शुरू। मालूमात के लिए हेल्पलाइन भी कायम। इज्तिमाई शादियों में खाना हुकूमत पंजाब की तरफ से दिया जाएगा। नए शादीशुदा जोड़ों को 1 लाख रुपए सलामी भी दी जाएगी। फर्नीचर और कपड़ों समेत दीगर जरूरी साजो सामान के तोहफे भी पेश किए जाएंगे। जिला कुरम के लिए सामान का 8वां काफिला टल से रवाना। 120 छोटी बड़ी गाड़ियों में अशिया खोरनोश और रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशिया भेजी गईं। काफिले की हिफाजत के लिए जगह जगह सिक्योरिटी एहलकार तैनात। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान की आखिरी रसूमात अदा तदफीन आज मिस्र के शहर उस्वान में होगी। इस्माइली कम्युनिटी सेंटर में दुआ तकरीब। 22 ममालिक से इस्माइल कम्युनिटी के सरबराहान भी मेहमानों में शामिल। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की भी शिरकत। तकरीब को दुनिया भर के इस्माइली जमात खानों में बराह रास्त दिखाया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हिना मुनव्वर को कौमी मर्दों की क्रिकेट टीम की पहली खातून मैनेजर मुकर्रर कर दिया। वो पहले भी खवातीन अंडर 19 टीम की मैनेजर रह चुकी हैं। हिना मुनव्वर जो सिक्योरिटी और ऑपरेशंस का वसी तजुर्बा रखती हैं, इससे कबल फ्रंटियर कांस्टेबलरी में भी खिदमात अंजाम दे चुकी हैं। उनकी तकर्रुरी क्रिकेट ऑपरेशंस को मजीद मौसर बनाने की एक कोशिश समझी जा रही है। काफी देर बाद पाकिस्तान में खेल रहे हैं सैफ अली की सीरीज से चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी का मौका मिलेगा। एनरिक नोरोट की इंजरी से जनूबी अफ्रीका को बड़ा नुकसान हुआ। उनकी जगह कॉर्बन बोश को मुंतखब किया है। जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम के कप्तान टिम्बा बाउमा की प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा कि हमारे लिए नौजवान खिलाड़ियों के साथ सैफ अली की सीरीज खेलना एक चैलेंज होगा। चेयरमैन PCB से वजीर खेल पंजाब की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, क्रिकेट टूर्नामेंट्स के इनेकाद और चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात पर तबादला ख्याल। आपने बड़े टास्क को जिस खुश असलूबी से मुकम्मल किया वो काबिल सताइश है।
फैसल खोकर की मोहसिन नकवी को रिकॉर्ड मुद्दत में कज़ाफी स्टेडियम की तामीर पर मुबारकबाद। एसएसपी हैदराबाद की हिमायत में शहर में बैनर्स आवेज़ हैं। एसएसपी डॉक्टर फरूख लंजार को खराजे तहसीन ट्रांसफर नामंजूर के नारे भी दर्ज। कौमी शाहराह पर वकला ने साथी वकील पर मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ 3 रोज तक धरना दिया, जो एसएसपी हैदराबाद की छुट्टी पर जाने के बाद खत्म हुआ। कराची की सड़कों पर आहो बका, हैवी गाड़ियां जान की दुश्मन। रवां बरस हादसात में 96 खानदान उजाड़ दिए। 1 फरवरी को साइट एरिया वली का चौरंगी के करीब हादसे की फुटेज सामने आ गई। जहां बहक होने वाला राहिल सड़क के बीच खड़ा हुआ तो मोड़ काटते हुए वाटर टैंकर ने उसे कुचल दिया। ड्राइवर गिरफ्तार। सिंध हुकूमत शहर कायद में बढ़ते हादसात पर परेशान। आला सतह का इजलास कल तलब कर लिया गया। वजीर ट्रांसपोर्ट की हिदायत पर रोड सेफ्टी कमेटी का एक्शन। ओवरलोडिंग और ओवर स्पीडिंग समेत दीगर 33 गाड़ियों की जांच। खिलाफ वर्जी पर 20 गाड़ियों का चालान। 4 गाड़ियां तहवील में ले ली गई। 1 लाख से जायद जुर्माना आयद। कराची पुलिस की कामयाब कार्रवाई। स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलविस 3 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार। मुलजिमान को सराब गोट शहरी को लूटने के दौरान धर लिया गया। शनाख्त मुस्तफ़ा, फ़हीम और यूसुफ के नामों से हुई। कब्जे से असलहा, छीने हुए मोबाइल फ़ोन और नकदी बरामद। डिफेंस में मुस्तफ़ा अगवा केस में पेशरफ्त। गिरफ्तार मुलजिम से मुग़वी का मोबाइल फ़ोन मिल गया। असलहा भी बरामद। साल 2025 का पहला माह कराची के लिए अच्छा साबित नहीं हो सका। शहर में गश्त करते जराइम पेशा नासिर ने शहरियों को कीमती गाड़ी, मोटरसाइकिल्स और मोबाइल फ़ोन से महरूम कर दिया। CPLC ने जनवरी में होने वाली चोरी, डकैती, भत्ताखोरी की वारदातों की रिपोर्ट जारी कर दी। सिंध यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट कराची में नई तारीख रकम। 2000 मरीजों की कामयाब रोबोटिक सर्जरी। तर्जुमान के मुताबिक सर्जरी 3D इमेजिंग टेक्नोलॉजी के जरिए अंजाम दी जा रही है, जो यूरोलॉजी के पेचीदा केसेस के लिए कारआमद है। रोबोटिक सर्जरी मरीजों के लिए कम तकलीफ दे और जल्द सेहतियाबी का जरिया भी बन रही है। मुल्क भर में रवां बरस की पहली इंसदादे पोलियो मुहिम का आज आखिरी रोज। 21 अजला में पोलियो वायरस की तस्दीक। मुजफ्फराबाद, डेरा बुगटी, हब, नौशकी योब, लसबेला में वायरस पाया गया। 4 सद्दा, पेशावर, स्वाबी टांग, DG खान, जंग, लाहौर, मुल्तान, रहीम यार खान और कराची ईस्ट के माहौलियाती नमूनों में भी तस्दीक हुई। तमाम नमूने 8 से 23 जनवरी के दरमियान लिए गए। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अबरालूद। कोयटा, ज़ियारा, चागी, नौशकी और योब में बारिश और बर्फ का इम्कान। चित्राल, दीर, सवा, चांगला, वजीरिस्तान में बारिश, बर्फबारी का इम्कान। बेशतर इलाकों में सर्दी का जोर टूट गया। इस्लामाबाद, लाहौर में गर्मी ने अपना रंग जमाना शुरू कर दिया। कराची में रात को दर्जा हरारत में इजाफा मुतवक्के। लाहौर का नौजवान अपनी हुनरमंदी से तवज्जो का मरकज। ताहा जमशेद क्रोशिया और ओन से नए नए शाहकार बनाने के माहिर हैं। ताहा का हुनर बेहतरीन जरिया माश बन गया। नौजवान की वालिदा का कहना है कि वालिदैन अपने बच्चों की सलाहियतों को पहचानें। रावलपिंडी में मिनी मैराथन रेस इख्तिताम पजीर। रेस में 2000 से ज्यादा एथलीट्स की शिरकत। मुख्तलिफ उम्र के लोगों ने हिस्सा लिया। 6 किलोमीटर रेस की तीनों कैटेगरीज में फातिहीन को 3,50,000 का नकद इनाम दिया गया। और सिंध के सहराए हुस्न को आबाद करने की जानिब एक और अहम कदम था डेजर्ट सफारी ट्रेन का। हैदराबाद, मीरपुर खास और छोर स्टेशन पर वालेहाना इस्तकबाल। ढोल की थाप पर रिवायती रक्स ने मुसाफिरों की तवज्जो समेट ली।